बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नज़र कैसे उतारें और ये कैसे चेक करें कि नज़र है भी या नहीं, यानी ये चेक करने का क्या तरीका है कि नज़र लगी भी है कि नहीं, ये कैसे मालूम होगा। और फिर नज़र उतारने का क्या तरीका होता है। ऐसा होता है ना कि बच्चों को नज़र लग जाती है, कहीं बाहर फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए या शादी में, तो जब बच्चे वापस आते हैं तो उनको फ़ीवर हो जाता है, बुखार वगैरह। तो मेडिसिन भी दे रहे हैं तो कोई फ़र्क अगर नहीं पड़ रहा, दवाई देने के बावजूद अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, या ख़ुद के भी सर में दर्द है या ख़ुद को भी बुखार हो गया है, नज़र लगने का शक हो गया है कि नज़र लग गई है, तो इस तरह मेडिसिन से भी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो यही शक गुज़रता है कि कहीं नज़र तो नहीं है। और नज़र का लगना जो है वो बरहक है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। तो नज़र तो लगती है, यानी नज़र ये आदमी को कब्र तक ले जाती है, कब्र में पहुँचा देती है और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। तो अगर कभी इस तरह आपको शक गुज़रे तो मैं आप लोगों को नज़र उतारने का तरीका भी बयान कर देती हूँ। साथ ही साथ चेक करने का ये तरीका भी है कि आपको नज़र लगी है या नहीं लगी, ये आपको एक दम करने से ही पता चल जाएगा। अब बहुत अच्छा रूहानी अमल बताने लगी हूँ, एक दम बताने लगी हूँ। और फिर अगर दम करते हुए ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप समझ जाएं कि सामने वाले को नज़र है। वो अलामत क्या है और दम क्या है, ये दोनों चीज़ें समझी जाएं। देखिए, सबसे पहले आपने दम करना है और इसमें आपने दरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा या 7 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ना चाहें आपकी मर्ज़ी है, यानी कि 3 बार या 7 बार। फिर जब आप 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेंगे तो आपने दम कर देना है। जिसको भी आप दम कर रहे हैं, यानी कि उस पर फूंक देना है पढ़ के। सामने वाला जो बच्चा है या जो भी शख्स है, फिर 7 मरतबा ने आयतल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर दम करना है, यानी सामने वाले पर फूंक देना है। और फिर 7 मरतबा सूरत फलक और 7 मरतबा सूरत नास। ये 2 सूरतें कुरान मजीद की जो आखिरी सूरतें हैं, सूरत फलक और सूरत नास, ये 2 सूरतें आपने 7-7 मरतबा पढ़ कर फूंक देनी है। और फिर आखिर में 3 मरतबा या 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये सामने वाले पर दम करना है, बच्चा है या जो भी है। और अच्छा, इसमें जो अलामात हैं, अगर ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप समझ जाएं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र लगी है। और फिर आपने 3 दम करने हैं, यानी जो तरीका मैंने बताया है ये एक दफ़ा हो गया, इस तरह आपने दूसरी दफ़ा और इसी तरह से आपने तीसरी दफ़ा ये अमल करना है। और कम से कम आपने 3 रोज़ तक ये करना है। अब अलामात जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि जब आप दम करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप दम शुरू करेंगे तो आपको जमाई आना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जमाई आएगी, आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ लोगों को दम करते हुए नाक से पानी भी आ सकता है, मतलब जैसे कि फ्लू वगैरह की शिकायत वगैरह हो सकती है। तो इस चीज़ की जो अलामत है, इसमें मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब बहुत बुरी नज़र लगी हुई हो और हम दम कर रहे हों सामने वाले पे, तो ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई अलामत ज़ाहिर हो तो समझ जाइएगा कि सामने वाला जो भी बड़ा है या बच्चा है उसको बहुत बुरी नज़र लगी है। तो ये दम आपने 3 मरतबा ज़रूर करना है। इसी तरह से 3 रोज़ लाजमी कीजिएगा। अगर 3 रोज़ में आपको फ़र्क लगे लेकिन मुकम्मल नज़र ना उतरे तो आप फिर ये अमल 7 रोज़ तक लाजमी जारी रखिएगा। इसका आपको इंशाअल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा अमल है, इसे ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग मिर्चें भी जलाते हैं नज़र उतारने के लिए, लेकिन वो अगर मिर्चें बहुत ज़्यादा जल जाएं और अगर नज़र ना हो
तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है बंदे की। लेकिन जो दम मैंने आपको बताया है वो ज़रूर कीजिएगा। जो मिर्चों वाला अमल है वो एक टोटका है, तो अगर आप इस टोटके को भी करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन दम जो मैंने आपको बताया है वो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत अफाका होगा। अल्लाह पाक हम सबको समझ की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।